नमस्कार। चैत्र नवरात्रि की खास पेशकश शक्ति की भक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के पहले दिन स्वार्थ सिद्धि और अमृत योग रहेगा। वैदिक ज्योतिष में इन योगों में पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि आती हैं। पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो जाती है। चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ होने के साथ ही नया हिंदू वर्ष भी आरंभ होता है। चैत्र नवरात्रि पर लगातार 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर देवी दुर्गा पृथ्वी लोक आती हैं और अपने सभी भक्तों की हर एक मनोकामना को पूरा करती है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 9 अप्रैल यानी मंगलवार से शुरू हो रहा है और समापन 17 अप्रैल को रामनवमी पर होगा। ये पर्व मां दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये त्योहार पूरे देश में भव्यता और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भक्त देवी का आशीर्वाद पाने के लिए उपवास करते हुए उनके 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। इस साल नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दौरान माता की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है। इस साल की चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जा रही है क्योंकि 30 साल के बाद अमृत सिद्धि योग होने जा रहा है। कहते हैं अमृत सिद्धि योग में माता रानी की पूजा अर्चना करने से सभी कष्ट और दुखों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त कब रहेगा, पूजा विधि और नवरात्रि के बारे में भी सब कुछ। और इसी के लिए और इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे यहाँ स्टूडियो में आचार्य रविशंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य रविशंकर तिवारी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज आने के लिए। और शुरुआत मैं करूंगी कि चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को और आपको भी चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं। क्योंकि कहते हैं ना कि हिंदू नववर्ष का ये एक नया मास भी माना जाता है, शुभारंभ भी माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि सभी भक्तों को वो जानकारी मिल सके जिससे वो चैत्र नवरात्रि की उपासना कर सकें। चैत्र नवरात्रि का हमारे वैदिक वाङ्मय में बहुत ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तो चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन ही हुआ था। इसीलिए ऋषियों और मुनियों ने इस प्रथम दिन को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए और सभी प्रजाजन के जीवन में सुख रहे, समृद्धि रहे, उसके लिए उपासना का काल बनाया। क्योंकि यह संधि काल भी है। जब एक पुराना वर्ष जा रहा होता है और नया वर्ष आ रहा होता है, उस समय ये संधि होती है और संधि के समय की गई उपासना बहुत ही फलदायी होती है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में कोई उपासना की जाए तो बहुत ही फलदायी होती है। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में कोई उपासना की जाए तो फलदायी होती है। इसीलिए जब नया वर्ष प्रारंभ होता है तो हमारे ऋषियों मुनियों ने ये पद्धति बनाई है कि 9 दिन माँ भगवती की उपासना की जाए, उससे मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए चैत्र नवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व हमारे लिए रखता है। बिल्कुल। आचार्य रविशंकर तिवारी जी, घट स्थापना का मुहूर्त क्या होगा और किस तरह से इसकी विधि होती है घट स्थापना की? क्योंकि मुझे लगता है इस महत्व के बाद इंतजार इसी बात का होगा कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि लोग स्थापना करते हैं, उसकी भी अपनी एक विधि होती है। तो उसके बारे में विस्तार से बताइएगा। देखिए, सभी पंचांगों में, सभी पुस्तकों में, सभी ग्रंथों में ऐसा लिखा रहता है कि कलश स्थापना का मुहूर्त और घट स्थापना का मुहूर्त। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो घट स्थापना है ये कुछ और नहीं, ये भगवती दुर्गा ही हैं। ये जो कलश है ये दुर्गा जी का स्वरूप है और उसमें जो नारियल रखा रहता है वो साक्षात भगवती दुर्गा है। कलश स्थापना साक्षात भगवती की स्थापना है। कलश स्थापना का एक विशेष मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में ही कलश स्थापना करनी चाहिए। इस वर्ष पूरे दिन, प्रथम दिन 9 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग है और अमृत सिद्धि योग है। लेकिन उसमें भी प्रातः 9:15 से 10:45 तक शुभ चौघड़िया है और 11:45 से दोपहर 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें आप कलश स्थापन करेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। इसके अलावा 2:50 से 3:15 दोपहर में विजय मुहूर्त है। अगर किसी को विजय प्राप्त करनी हो तो इस मुहूर्त में अगर वो घट स्थापन करे अथवा करवाए तो उसे बहुत ही फल मिलेगा।
और जो चौथा मुहूर्त घट स्थापन का है वह है शाम को 5:30 से 6:30 बजे तक गोधूली वेला का। ये वेला अत्यंत शुभ होती है, पुण्यदायी होती है। इसमें अगर व्यक्ति घट स्थापन करे तो उसके ऊपर माँ भगवती की विशेष कृपा होती है। घट स्थापन के लिए विशेष बात ये होती है कि एक सुंदर मिट्टी का या तांबे का या चांदी का या स्वर्ण का एक कलश होना चाहिए। उस कलश में जल भरकर और मिट्टी के ऊपर उसे स्थापित किया जाता है। उस कलश में सुपारी, हल्दी की गांठ, एक सिक्का और पुष्प डालकर उसके ऊपर उसे ढक दिया जाता है। उसके ऊपर अक्षत रखकर उसके ऊपर एक सुंदर नारियल रखना चाहिए। उस नारियल को एक लाल कपड़े से लपेट देना चाहिए और लाल कपड़े से लपेटने के बाद उसकी स्थापना करनी चाहिए। स्थापना के मुहूर्त होते हैं और स्थापना की विधि होती है। उस विधि विधान से गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत से माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए और उस कलश को माँ भगवती ही समझकर उसकी पूजा आराधना में 9 दिन बिताने चाहिए। बिल्कुल। और घट स्थापना के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बात होती है बहुत महत्वपूर्ण तमाम उन भक्तों के लिए जो घट स्थापना करते हैं। और आपने जैसा कि कहा वो जो कलश है वो माँ स्वरूप ही होता है। आप देख लीजिए कि उसकी स्थापना यानी माँ देवी की स्थापना आपने की है, तो फिर उन 9 दिनों के लिए मुझे ऐसा लगता है आचार्य जी की कहीं ना कहीं बहुत विशेष कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण कि उन 9 दिनों में उस कलश स्थापना की माता स्वरूप जो कलश स्थापित हुआ है उसकी किस तरह से आराधना की जाए। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मनस एकम वचस एकम कर्मण्येकम महात्मना। ऋषियों ने कहा है कि व्यक्ति जैसा अंदर से उसको बाहर से भी होना चाहिए। जैसे हम अपने घर में कलश की स्थापना कर रहे हैं तो उसमें अभ्यंतर शुद्धता और बाह्य शुद्धता की बहुत आवश्यकता है। बाह्य शुद्धता में ये है कि आप अपने घर की एक दिन पहले ही सफाई कर लें, अपने वस्त्रों की सफाई कर लें, अपने शरीर की सफाई कर लें, अपने घर में रखे वस्तुओं की सफाई कर लें। उसके अलावा आपका जो पूजन स्थल है, जो आपका बेडरूम है, हर एक स्थान की अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए। और अभ्यंतर शुद्धता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे मनसा, वाचा और कर्मणा, अपने मन में किसी भी प्रकार के कोई बुरे ख्याल नहीं लाने चाहिए, बुरी बातों का चिंतन नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी के बारे में अनादर की भावना नहीं रखनी चाहिए। इन बातों का विशेष ही ध्यान रखना चाहिए। सत्यवादी होना चाहिए। अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि हम किसी को कटु शब्द ना बोलें। हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने शब्दों से किसी का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। और विशेष कर में हमारे घर में जो कन्याएं हैं या हमारे जो माता पिता या हमारे घर में जो लोग भी हैं उन्हें भगवती का ही स्वरूप समझकर और उनसे बड़े आदर से, बड़े प्रेम से पेश आना चाहिए। ऐसा करने से माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। अच्छा, एक बात और है, माता रानी की जब आराधना होती है 9 दिन, किन चीज़ों को शामिल किया जाए? क्योंकि माता रानी किन चीज़ों से प्रसन्न होती हैं, उन्हें कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, 9 दिन में उन चीज़ों को यदि शामिल किया जा सकता है जो बहुत आसान हो, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें शामिल किया जाए? देखिए, माँ भगवती बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही करुणामय हैं और वो हमारी माँ हैं। वो हम कुछ भी उनसे कहें वो सुन लेती हैं, समझ लेती हैं और प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अम्बा नाना विध पुष्पाणी, माँ भगवती को लाल, पीले, हरे, गुलाबी कलर के फूल बहुत पसंद है। तो माँ भगवती को पुष्प बहुत अर्पित करने चाहिए, उससे वो प्रसन्न होती हैं। विशेष करके लाल रंग के जो पुष्प होते हैं माँ भगवती को बहुत प्रिय हैं। माँ भगवती को खीर बहुत प्रिय है। माँ भगवती को कुष्मांड बहुत प्रिय है। इसके अलावा माँ भगवती को शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। माँ भगवती को जल से अर्घ देना चाहिए। उन्हें लाल चुनरी बहुत पसंद है। माँ भगवती को मृग मद का अष्टगंध टीका बहुत पसंद है। और उसके अलावा जिसके पास कुछ न हो वो अपने शब्दों से माँ भगवती की आराधना करे, उनसे प्रार्थना करे, जय दुर्गे 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 ऐसा कह के शिवे शिवे मृणानी रुद्राणी, अगर ऐसा वो कहता रहे तो माँ भगवती उसकी आवाज़ सुन के बहुत प्रसन्न हो जाती है। इस प्रकार माँ भगवती की उपासना की जा सकती है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि जिनके पास कुछ नहीं है वो अपने शब्दों से, अपने भाव से, अपने मन की बातों से भी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ ऐसे मंत्र भी हैं मुझे लगता है आचार्य जी जिनका इन 9 दिन यदि मंत्रोच्चार किया जाता है उससे भी कहीं ना कहीं माँ भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है। वो मंत्र कौन से हैं? देखिए, जो बहुत ही संस्कृत के ज्ञानी पंडित जन हैं वो तो दुर्गा सप्तशती से और 10 महाविद्याओं के मंत्र से और अन्य जो पुराणों में वर्णित मंत्र हैं उनसे माँ भगवती की उपासना करते हैं। लेकिन जो सर्वसामान्य जन हैं वो भगवती की उपासना हिंदी में उसका पाठ करके कर सकते हैं।
कोई भी मंत्र हो, विशेष करके दुर्गा सप्तशती में जो 700 श्लोक हैं, उन 700 श्लोकों का अगर हिंदी में पाठ किया जाए, और उसमें भी ऐसा विधान है कि उन 13 अध्यायों को अगर एक एक करके भी पढ़ा जाए, हिंदी में भी पढ़ा जाए, तो उसका विशेष फल होता है। विशेष करके दुर्गा चालीसा का पाठ करने से हमें माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त होगा। दुर्गा चालीसा में माँ भगवती का संपूर्ण चरित्र वर्णन है और वो हिंदी में भी है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कुछ ऐसे श्लोक हैं जिन श्लोकों की उपासना करने से व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। जैसे किसी के जीवन में ये लग रहा है कि उसके अंदर हिम्मत की कमी हो गई, उसके अंदर बल की कमी हो गई है, तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र से माँ भगवती की उपासना कर सकते हैं। यह मंत्र आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे घर में हर प्रकार से कुछ न कुछ कमी ही बनी रहती है, कुछ न कुछ बाधा ही आती रहती है, तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, इस मंत्र से माँ भगवती की उपासना कर सकते हैं। अगर ये मंत्र वो व्यक्ति जपे तो कुछ ही दिनों में, 9 दिनों के अंदर वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा और 41 दिनों में, 3 महीने के अंदर अंदर उस मंत्र की फलभूति उसके जीवन में दिखाई देगी। इस प्रकार आप माँ भगवती की उपासना कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, एक बात है, जो लोग घट स्थापना करते हैं वो पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी करते हैं, समय निकालते हैं, कहते हैं कि माता की भक्ति के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपने भी बताया, शुद्धता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पवित्रता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मानते तो बहुत दिल से हैं पर उतना समय नहीं दे पाते या हमेशा उन चीज़ों को नहीं ध्यान रख पाते कि वो दोनों टाइम प्रॉपर पूजा में बैठ रहे हों। भले ही उनके घर में घट स्थापना हो, कोई और व्यक्ति कर रहा हो, लेकिन वो भी उतना ही भाव रखते हैं लेकिन उतना समय नहीं दे पाते। हो सकता है कई बार पाठ भी ना कर पाएं लेकिन उपवास करते हैं। उन लोगों के लिए कोई विशेष उपाय, वो भी उतनी ही भक्ति के साथ माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, वो लोग क्या करें अलग से? देखिए, उनके लिए एक विशेष उपाय ये है कि कोई साधक कैसा जप कर रहा है, कैसा पाठ कर रहा है, या किसी व्यक्ति का जीवन कितना शुद्धता से और सत्य से भरा हुआ है, वो व्यक्ति स्वयं ही जानता है। तो जब नवरात्र प्रारंभ होती है तो सभी व्यक्तियों को जो व्यस्त रहते हैं उनको थोड़ा अपने जीवन के बारे में चिंतन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कौन से अवगुण हैं जिन्हें मैंने धारण कर रखा है और उन्हें छोड़ने की आवश्यकता है। तो मानसिक रूप से 9 दिन उन अवगुणों का चिंतन न करे, वो कृत्य न करे, और जब भी उस व्यक्ति को समय मिल जाए तो उस समय में माँ भगवती का ध्यान करे। मेडिटेशन करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। उस ध्यान में माँ भगवती का कोई भी एक नाम ले लो, चाहे शिव प्रिय कह दो, चाहे पार्वती कह दीजिए, चाहे महागौरी कह दीजिए, चाहे सिद्धिदात्री कह दीजिए, कोई भी एक नाम ले लीजिए और माँ भगवती की उपासना कीजिए। इसके अलावा अपने घर में जो आपकी माँ है, उस माँ की भी अगर आप सेवा करेंगे, उनके माँ के सर में अगर आप तेल रखेंगे, उनके चरणों की सेवा करेंगे और अपनी माँ को किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो उसका अगर आप ध्यान देंगे तो इससे भी माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है त्याग बहुत अच्छा होता है और इसलिए मैं कहूँगी ये बात, कहते हैं ना कि आप उपवास में हैं, ठीक है, साधारण जीवन जिसका जैसा है, लेकिन हमेशा ये कहा गया है कि यदि आप उनकी आराधना के लिए किसी चीज़ का त्याग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका फल मिलता है। तो त्याग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 9 दिन के व्रत में, 9 दिन की इस आराधना में क्या कोई ऐसी बातें हैं जिसे वो त्याग करके, जो भी आपका, कहते हैं कई बार ये भी कहा जाता है कि जो आपका सबसे प्रिय है उस चीज़ को आप यदि नहीं कर रहे हैं 9 दिन तो इसका भी बहुत एक अपने आप में एक बड़ा फल मिलता है? जी, बात ऐसी है कि समय बड़ा विपरीत है, ये कलयुग है। और यहाँ जो व्यक्ति हैं, आपने सत्यनारायण की कथा में सुना होगा कि नारद जी देखते हैं कि जिसको जो करना चाहिए वो कर नहीं रहा है, जिसको जो खाना चाहिए वो खा नहीं रहा है, जिसको जो बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहा है और जिसको जो देखना चाहिए वो देख नहीं रहा है। तो हर मनुष्य को पता है कि मेरे जीवन में क्या क्या दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। जैसे असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, कटु शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपने घर की बनी हुई वस्तुओं का ही सेवन करना चाहिए। हो सके तो नियमित रूप से उठें और नियमित रूप से रात्रि के शयन के लिए चले जाएं। ऐसे दृश्य जो नहीं देखे जाने चाहिए उन दृश्यों का त्याग करना चाहिए। ऐसे शब्द जो नहीं सुने जाने चाहिए और नहीं कहने चाहिए उन शब्दों का त्याग करें। और विशेष करके अगर हम किसी से द्वेष रखते हैं तो उस द्वेष का त्याग कर दें, क्योंकि प्रेम में ही ये संसार बंध जाता है और जहाँ द्वेष का भाव आ जाता है तो वो माला टूट जाती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़िए चटकाए, और जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बिल्कुल आचार्य जी,
एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे नवरात्रि के लिए याद आई, क्योंकि जैसा कि हमने 4 नवरात्रियों की बात करी है, 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, चैत्र नवरात्रि है, फिर शारदीय नवरात्र होती है। सबका अपना अपना महत्व है और सब उसे उस तरह से मनाते भी हैं, उपवास भी करते हैं। एक कहते हैं ना कि शक्ति की साधना, बहुत लोग हैं जो नवरात्रि को माता के उस तरह से रूप में देखते हैं, उनको पूजते हैं, साधना भी करते हैं। गुप्त नवरात्रि तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मानी जाती है। पर क्योंकि हम बात चैत्र नवरात्रि की कर रहे हैं, क्या इसके लिए भी कोई ऐसे उपाय हैं? यदि आप कुछ मानते हैं, आपकी कोई मानता है, आपकी कोई साधना है, उसको किस तरह से कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें विशेष बात यह है कि जब चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही थी तो ऋषियों मुनियों ने सोचा कि इस दिन ऐसा क्या किया जाए, या इस सत्र में, इस संधि काल में ऐसा क्या किया जाए जिससे व्यक्ति का कल्याण हो सके। तो उन्होंने सर्वप्रथम माँ भगवती देवी शक्ति की आराधना का ये 9 दिवसीय विधान बनाया। इस 9 दिवसीय विधान में आज के समय में व्यस्तता बहुत है लोगों के पास और जानकारी का अभाव भी है। इस वजह से व्यक्ति अपने अपने जानकारी के अनुसार जो भी कुछ उससे बन पाता है वो करता है। लेकिन विशेष साधनाओं में ये है कि हम मंत्र साधना कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का एक विधि पूर्वक, एक संख्या पूर्वक अगर उसको लेके उसकी उपासना की जाए, उसका जप किया जाए, रुद्राक्ष की माला से, लाल चंदन की माला से, हल्दी की माला से अलग अलग देवियों की उपासना की जाती है। नवरात्र में 9 देवियाँ होती हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम और नवमम सिद्धिदात्री च। ये 9 देवियाँ होती, इनके अलग अलग स्वरूप होते हैं, इनकी अलग अलग उत्पत्ति की कथाएं हैं और इनकी उपासना के लिए, इनकी प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना चाहिए पूरा विधान विद्वानों को पता है। तो व्यक्ति विद्वानों के पास जाके जो इन सब चीज़ों के जानकार हैं उनसे इन उपासना को देख सकता है, सीख सकता है। हमारे लिए विशेष ये है कि हम घट स्थापन करें, अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। गाय के देशी घी का अखंड दीपक जलाने से वातावरण में बहुत ही शुद्धता प्रवेश होती है, नकारात्मक चीज़ें दूर होती हैं और जिन लोगों को असाध्य रोग हैं वो रोग भी दूर चले जाते हैं और हर प्रकार के कार्य की सिद्धि अखंड दीपक जलाने से हो जाती है। इसलिए जो लोग माँ भगवती कुछ विशेष उपासना करना चाहते हैं वो मंत्र उपासना कर सकते हैं और हवन द्वारा माँ भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है। कमल गट्टे से माँ भगवती को आहुति दी जा सकती है, तिल से, जौ से, चावल से और गुग्गुल से माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। खीर से माँ भगवती बहुत ही प्रसन्न होती हैं। अलग अलग देवियों की अलग अलग उपासना पद्धति है, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी किसी विद्वान से लेकर और माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, 2 महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे और हैं, क्योंकि आपने इतने अच्छे से बताया तो ये एक कहते हैं ना उत्सुकता हो जाती है, पता भी होना चाहिए, दर्शकों को भी पता होना चाहिए। 9 देवियों की आराधना, जैसा कि आपने कहा, सभी जानते हैं 9 देवियों की आराधना होती है। विशेषकर उनको जो पान प्रसाद जो चढ़ाया जाता है, विशेष भोग उन 9 देवियों के लिए कौन कौन से हैं जिनको यदि हम उस दिन अर्पण करते हैं तो उसका एक अलग फल मिलता है? जी, विशेष देवियों के लिए अलग अलग भोग प्रसाद बनाए गए हैं। उसमें नवरात्र में विशेष बात यह कि माँ भगवती को हलवा बहुत प्रिय है। हलवा पूड़ी का भोग माँ भगवती को लगाने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ को खीर बहुत प्रिय है। इसी प्रकार से प्रथमम शैलपुत्री, जो शैलपुत्री माता होती हैं वो साक्षात पार्वती हैं। पार्वती देवी को खीर का भोग लगाना चाहिए। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्मचारिणी देवी हैं ये फलाहार बहुत करती हैं तो इनको फल का भोग लगाना चाहिए। तृतीयम चंद्र घंटेति, और जो चंद्र घंटा माता होती हैं ये शत्रुओं को पराजित करने वाली होती हैं। जब देवताओं की और दानवों की युद्ध हो रहा था तो उस समय माँ भगवती चंद्र घंटा प्रकट हुई। उन्होंने अपने घंटे की ध्वनि से सैकड़ों हजारों दैत्यों का नाश कर दिया। माँ भगवती चंद्र घंटा को हलवा बहुत प्रिय है, उन्हें शहद बहुत प्रिय है। और कूष्मांडेति चतुर्थकम, माँ भगवती कूष्मांडा जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की उनको कूष्मांड बहुत प्रिय है, सफ़ेद कद्दू जिसे कहते हैं। और पंचमम स्कंद माता, स्कंद माता जो देवी हैं वह कार्तिकेय की माता हैं, वो भी पार्वती ही होती है, उनका एक स्वरूप है। माँ भगवती स्कंद माता को भी खीर बहुत ही पसंद है, उन्हें लड्डू का भोग लगाना चाहिए। पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, और कात्यायनी माँ भगवती
जो कात्यायनी देवी हैं वो शत्रुओं पे विजय प्राप्त कराने वाली हैं। माँ भगवती को शहद बहुत ही प्रिय है। माँ भगवती को हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाना चाहिए। सप्तमम काल रात्रि दी, माँ भगवती काल रात्रि को नींबू बहुत प्रिय है, उन्हें नींबू लगाना चाहिए भोग में। उन्हें काले चने का भोग लगाना चाहिए, उन्हें हलवे का भोग लगाना चाहिए। अष्टमम महागौरी ती चाष्टमम, और महागौरी जो भगवती है वो भी पार्वती ही हैं, और माँ भगवती पार्वती को भी खीर, पूड़ी और हलवा बहुत ही प्रिय है। और सिद्धिदात्री, देखिए सिद्धिदात्री जो देवी हैं उनको बहुत सारी चीज़ें प्रिय हैं, जैसे उनको खीर, पूड़ी, हलवा, शहद के साथ साथ अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ प्रिय हैं। उन्हें घृत बहुत प्रिय है, उन्हें फल में अनार बहुत ही प्रिय है, और माँ भगवती को नींबू बहुत प्रिय है। इस प्रकार से सभी देवियाँ अलग अलग उपासना से प्रसन्न होती हैं, अलग अलग भोग से प्रसन्न होती हैं, लेकिन विशेष करके खीर, पूड़ी और हलवा ये 9 देवियों को बहुत ही प्रिय है। तो स्वयं तो उन्हें भोग लगाना ही चाहिए, उस प्रसाद को स्वयं तो खाना ही चाहिए, लेकिन उन्हें ज़रूरतमंदों को भी देना चाहिए, कन्याओं को देना चाहिए, अपने आसपास पड़ोसी या कोई ऐसा ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखाई देता है उसे देना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसाद के अंदर ये शक्ति होती है कि आपके समस्त दुखों के समूल का नाश कर देता है। इसलिए प्रसाद अवश्य माँ भगवती को भोग लगाएं और उसका प्रसाद ग्रहण करें। बिल्कुल। नवरात्रि माँ की आराधना का पर्व। आचार्य जी, घर की सुख शांति के लिए, जो जॉब करते हैं उन लोगों के लिए, अपनी तरक्की के लिए, और कहते हैं ना कि अपने जीवन में जिन परेशानियों में आप हैं, यदि किसी भी तरह की परेशानी वो हो सकती है, किसी को आर्थिक रूप से कोई परेशान होता है, किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं वो उससे परेशान होता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एजुकेशन को लेकर परेशान होते हैं, ऐसे कहते हैं ना जीवन है उतार चढ़ाव बना रहता है, उन लोगों के लिए कोई विशेष उपाय इन 9 दिनों में? जी, विशेष उपाय ये है कि विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मानते हैं कि आपका जीवन बहुत व्यस्त है, लेकिन अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो आप वहीं के वहीं अटके रह जाएंगे। तो ये जो नवरात्रि आई है ये उत्सव का समय है, उल्लास का समय है, समृद्धि का समय है। इस समय दैवीय शक्तियाँ जो हैं वो जागृत रहती हैं। आपने अगर 5 मिनट की भी उपासना की तो आपको पूरे वर्ष की उपासना का फल मिल जाएगा। आप अपने घर में जब अपने घर से निकलें तो 10 मिनट का समय निकाल के माँ भगवती के पास बैठें, अपने घर के मंदिर में बैठें। जिसके घर में मंदिर ना हो वो आसपास किसी देवी स्थान या देवता के स्थान पर जाए, वहाँ उनके दर्शन लाभ प्राप्त करें, चरणामृत लें, प्रसाद लें, और हो सके तो कोई मंत्र किसी कागज पर लिख के उस मंत्र को 10, 20, 25 बार बोल ले। इतना करने से उसे माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी। 3 काल में माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए, प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल। माँ भगवती के 11 नामों को अगर कोई व्यक्ति लिख ले, उन 11 नामों को प्रातः काल, दोपहर में और शाम को सिर्फ उन नामों को पढ़ ले और माँ भगवती के स्वरूप का ध्यान कर ले। ऐसा ध्यान कर ले कि माँ भगवती सुंदर मुकुट धारण किए हुए हैं, माँ भगवती का चेहरा ऐसा है जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ निकल आए हों, माँ भगवती के मस्तक पर तीसरा नेत्र विराजमान है, माँ भगवती खाली मुंह नहीं बैठी हैं, उनके मुंह में पान है, और माँ भगवती की जो साड़ी है वो कांजीवरम यानी सोने की कढ़ाई वाली है। माँ भगवती कैसे देख रही हैं? वो ऐसे देख रही हैं जैसे वो कहना चाहती हों कि मुझे माँ कह के एक बार बुलाओ और मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगी। ऐसा जो व्यक्ति भाव करता है उस भाव से माँ भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। तो 10 मिनट का आप समय अपने जीवन के लिए निकालिए, और माँ भगवती जो होती है वो अंतर की आवाज़ को सुन लेती हैं। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आपकी कमीज फटी हुई है, माँ भगवती आपके लिए कमीज की व्यवस्था कर देंगी। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आपके घर में संतति नहीं है, या आपकी संतानें आपकी बात नहीं मानती हैं, या आपके घर में धन की कमी है। आपको कहना नहीं पड़ेगा, माँ भगवती सब समझती हैं, और आपकी 5 मिनट 10 मिनट की उपासना से भी वो सब आवश्यकताओं की पूर्ति कर देंगी। बिल्कुल। आचार्य रविशंकर तिवारी जी, आपने हमसे बात की, बहुत सारी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों को भी। लेकिन चलते चलते एक बात उन तमाम दर्शकों के लिए, स्वदेश न्यूज के दर्शकों के लिए, इस नवरात्रि पर आपकी तरफ से कोई एक खास उपाय? देखिए, मैं माँ भगवती का साधक हूँ और पिछले 14-15 वर्षों से माँ भगवती की कृपा से मेरा जीवन चल रहा है। मैं प्रति नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा जी के दुर्गा चालीसा का पाठ करता हूँ, और शुद्ध गाय के देसी घी का एक दीपक जलाता हूँ और माता को प्रणाम करता हूँ। कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को 9 पाठ
माँ भगवती दुर्गा चालीसा के करने चाहिए और माँ भगवती को प्रतिदिन जल और पुष्प अर्पित करके और सुंदर एक दीपक जलाकर माँ भगवती के सामने मस्तक नवाना चाहिए और लाल रंग का टीका माँ भगवती को पहले अर्पित करें और स्वयं लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि विद्यमान हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और एक बार फिर से आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को भी चैत्र नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए और हमसे बात की। तो देखिए, मुझे लगता है शक्ति की भक्ति और माँ के वो 9 स्वरूप, उनकी आराधना आपको कैसे करनी है, माँ का आशीर्वाद आपको कैसे मिलेगा, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे घट स्थापना में किन चीज़ों को शामिल करना है और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कैसे आप माँ दुर्गा को, माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं, किन चीज़ों का भोग लगाना है, मुझे लगता है वो तमाम बातें आज स्वदेश न्यूज़ ने आप तक बताई हैं। तो इस हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाइए। माँ भगवती का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश।